दोस्तों, साल था 2020, जगह थी चेन्नई, नेला मंगाला प्रोडक्शन हाउस के पास। तारीख थी 9 अक्टूबर। सुबह के ठीक 6 बजे, जब पूरा शहर अभी सोया हुआ था, काली गाड़ियों का एक काफिला एक मशहूर अभिनेता के घर की तरफ बढ़ रहा था। इन गाड़ियों में बैठे थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी। उनके हाथ में था एक सर्च वारंट और उस काफिले की अगुवाई कर रहा था एक आईआरएस अफसर जिसका नाम था केजी अरुण राज। वो अभिनेता जिसके घर पर यह छापा पड़ने वाला था, वो कोई साधारण इंसान नहीं था। तमिलनाडु उसे थलपति कहता था, यानी सेनापति। नेता उसका नाम था सी जोसेफ विजय। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था दोस्तों, यह असल जिंदगी थी। लेकिन आज से 5 साल बाद 10 मई 2026 को वही अरुण राज उसी विजय की कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेगा। आप सोचिए, जो अफसर आपके घर छापा मारे वही आपका मंत्री बन जाए। यह कहानी सिर्फ 2 इंसानों की नहीं है, यह कहानी है सत्ता, बदलाव और भारतीय राजनीति के सबसे हैरतअंगेज मोड़ की। रुकिए मत, यह शुरुआत है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। विजय कोई अचानक पैदा हुए नेता नहीं थे। 1990 से उनके फैन क्लब्स तमिलनाडु में काम कर रहे थे। ब्लड डोनेशन कैंप्स, गरीबों की मदद, बाढ़ राहत, यह सब एक अभिनेता के फैन क्लब्स कर रहे थे। धीरे धीरे यह फैन नेटवर्क एक साइलेंट पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही थी। विजय देख रहे थे, सीख रहे थे और इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ केजी अरुण राज सलम के रहने वाले, एमबीबीएस डॉक्टर पहले, फिर यूपीएससी क्रैक किया, 2009 में आईआरएस ज्वाइन किया, 15 साल से ज्यादा की सेवा, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह तैनाती। 2016 में शेकार रेडी कैश सीजर केस, एक बड़ी आईटी जांच, अरुण राज उसमें शामिल थे। यह एक ऐसा अफसर था जो जानता था कि छापे कैसे मारे जाते हैं। दोनों की जिंदगियां अलग अलग राहों पर थीं, लेकिन 2020 में यह दोनों रास्ते टकराने वाले थे। अक्टूबर 2020 फिल्म मास्टर की शूटिंग चल रही थी। विजय उस वक्त तमिलनाडु के सबसे बड़े स्टार थे। करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट, करोड़ों के फैंस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी। अक्टूबर 2020 को आईटी डिपार्टमेंट की टीम ने विजय के चेन्नई स्थित घर पर और प्रोडक्शन से जुड़ी कई जगहों पर छापे मारे। ये छापे कई घंटों तक चले, दस्तावेज खंगाले गए, हिसाब किताब देखे गए। अब यहां एक सवाल है जो आज तक पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ। क्या केजी अरुण राज ने सीधे इस रेड को लीड किया? अरुण राज ने खुद इस पर कभी कुछ नहीं कहा। टीवीके ने भी इन आरोपों से इनकार किया। लेकिन जब पत्रकारों ने अरुण राज से यही सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, चुप्पी भी एक जवाब होती है, और इस चुप्पी के पीछे एक पूरी कहानी छुपी थी। 200 बीन्स का वो आईटी रेड विजय के लिए एक जख्म था। एक ऐसा इंसान जिसे करोड़ों लोग थलपति कहते थे, उसके घर सरकारी अफसर आए। ये सिर्फ टैक्स की बात नहीं थी, ये एक मैसेज था। तमिलनाडु की राजनीति में अगर कोई नया खिलाड़ी उठने की कोशिश करे तो सिस्टम उसे दबाने की कोशिश करता है। डीएमके के पास ताकत थी, एआईएडीएमके के पास इतिहास था, और दोनों मिलकर 89 साल से तमिलनाडु पर राज कर रहे थे। विजय अगर राजनीति में आते तो यह दोनों पार्टियां उनकी दुश्मन बन जाती, और शायद वो आईटी रेड उसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा था। क्या सच में यह एक पॉलिटिकल प्रेशर था? यह आज भी ऑफिशियली एक खुला सवाल है। लेकिन जो हुआ अगले 5 साल में वो इतिहास बन गया। 2024 2 फरवरी विजय ने एक नई पार्टी की घोषणा की। नाम था तमिलागा वेत्री कजागम, यानी तमिलकम की विजय पार्टी। और उसी साल केजी अरुण राज ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इस्तीफा दे दिया। 15 साल की सरकारी नौकरी, आईआरएस की एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित पोजीशन, सब छोड़ दिया और ज्वाइन किया विजय की टीवीके। यह कोई साधारण डिसीजन नहीं था। अरुण राज बने टीवीके के प्रोपेगेंडा और पॉलिसी जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने पार्टी का मैनिफेस्टो लिखा, भाषण तैयार किए, नीतियां बनाई। एक ऐसा इंसान जिस पर विजय के घर छापे का आरोप था, वही अब विजय की आवाज बन गया। यह कोई बॉलीवुड स्क्रिप्ट नहीं थी, यह असली तमिलनाडु था। 27 अक्टूबर 2024 को टीवीके का पहला पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुआ विक्रवांदी में, तो 80 लाख से ज्यादा लोग आए। दोस्तों, यह संख्या सुनकर रुकिए। 80 लाख
कोई एस्टैब्लिश्ड पार्टी नहीं, कोई दशकों पुरानी संगठन नहीं, सिर्फ एक आदमी, उसका विजन और करोड़ों का भरोसा। 23 अप्रैल 2026 तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए। 44 सीटें और वोटर टर्नआउट 45.8%। तमिलनाडु के इतिहास का सबसे ऊंचा 4 मई को नतीजे आए। टीवी के 108 सीटें, डीएमके सिर्फ 19, एआईएडीएमके 47, बीजेपी सिर्फ 1.54 साल पुराना द्रविडियन मोनोपोली एक झटके में टूट गया। विजय खुद पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट दोनों सीटों से जीते। 951 के बाद जयललिता के बाद कोई नेता 2 सीटों से नहीं जीता था, लेकिन दोस्तों जीत के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई। गवर्नर ने कहा टीवीके के पास मेजॉरिटी नहीं, कांग्रेस ने सपोर्ट दिया। सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके, आईयूएमएल सबने साथ दिया। 120 एमएलएज का समर्थन जुटा और 10 मई 2026 को नेहरू इंडोर स्टेडियम में सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीलो सुदर्शन के बाद पहली बार कोई गैर द्रविडियन पार्टी का नेता सीएम बना और उसी शपथ समारोह में केजी अरुणराज ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। वही अरुणराज जिनके आईटी रेड का आरोप था, वही अब मंत्री। ये कोई फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं था दोस्तों, ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे हैरतअंगेज सच था। दोस्तों इस पूरी कहानी से एक सबक है, धैर्य वो हथियार है जो दुश्मन को भी अपना बना लेता है। विजय ने 30 साल इंतजार किया, फैन क्लब्स बनाए, लोगों की सेवा की, चुप रहे, सहते रहे और जब वक्त आया तो उन्होंने इतिहास बदल दिया। केजी अरुणराज की कहानी और भी दिलचस्प है। एक आईआरएस अफसर जिसने सिस्टम के भीतर रहकर काम किया और फिर एक दिन डिसाइड किया कि बदलाव के लिए सिस्टम के बाहर जाना होगा। क्या यह सही था? क्या यह पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म था? यह सवाल आपको तय करना है। लेकिन एक बात तय है, तमिलनाडु की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही और भारत का लोकतंत्र हर बार साबित करता है कि यहाँ कोई भी रास्ता असंभव नहीं। अब आप बताइए, क्या केजी अरुणराज का टीवीके ज्वाइन करना एक जेन्युइन बदलाव था या यह सिर्फ एक चतुर पॉलिटिकल मूव? कमेंट में लिखिए। अगर यह कहानी आपको हैरान कर गई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी डीक्लासिफाइड कहानियां सिर्फ यहां मिलती हैं। जय हिंद।